सही लगा है ना। 99 से देखें, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले खत्म हो सकता है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो कुछ करना नहीं है, m1d1 लगेगा। m1d1 बराबर m2d2। पहले कुछ व्यक्ति थे तो व्यक्तियों की संख्या x थी, तो कार्य कितने दिन चलता था? 60 दिन। अब इसमें 8 व्यक्ति और आ गए, तो 8 और आए तो पहले x स्टेप कितना हो गया? x प्लस 8 हो गए। अब कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी कि 50 दिन में हो गया, यही ना। तो हो जाएगा 6x बराबर 5x प्लस 40, इसलिए x बराबर 40। ठीक ना, x बराबर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 40। आगे चलें, ठीक है ना। 100 नंबर आ जाइए। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुणाकार आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे? ठीक ना, 12 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में? 4 दिन में। तो 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में, और आपसे आगे कह रहा है कर सकते हैं, तो 8 गुणाकार आधे समय में करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है? तो यहाँ का कार्य है 1, ठीक ना। तो x व्यक्ति चाहिए और कार्य कितना हो जाता है? 8 गुना, और समय कितना हो जाता है? आधा हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 का आधा, यानी कि 2। ठीक है ना, 4 का आधा हो जाएगा 2। आगे चलें, कितना बनेगा ये? x बराबर हो जाएगा 192। कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 192 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। आगे चलें, 101। कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते हैं, लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिनों में खत्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी? तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी? 100 दिन में कर सकते हैं कुछ मजदूर, कितने दिन में? 100 दिन में, यानी कि x मजदूर 100 दिन में, m1d1 हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि 10 मजदूर कम होते ना, यानी कि x माइनस 10, तो कार्य कितने दिन चलता? 110 दिन चलता। ठीक ना, x बराबर क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 110। ये इसका मान हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा, तभी तो बराबर होगा। ठीक ना, और चाहे कैंसिल करके कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। नेक्स्ट पर चलें। 102 नंबर पर आ जाइए। लिखा है 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 लोग 6 दिन काम करके काम छोड़ दें, तो काम को खत्म होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे? ठीक ना, बताइए। बारह दिन। 12 लोग किसी काम को 12 दिन में देखें। 12 लोग काम को 12 दिन में करते हैं। 12 लोग 12 दिन में काम पर लगे, कितने लोग? 6 लोग। कितने दिन? 6 दिन किए। अब इसके बाद 12 लोग करेंगे, जो पहले थे उतना ही करेंगे ना। 12 लोग करेंगे, कुछ गलत लग रहा है क्यों?
अब तो 6 ही लोग रहेंगे, 6 छोड़ दिए हैं। कुछ इस क्वेश्चन में गलती लग रहा है। यक्स दिन होना वही चाहिए, सही कह रहे हैं। इसमें शुरू में 12 लोग लगेंगे ही, यहाँ ना 12 लोग लगेंगे, 6 दिन कार्य करेंगे। अब 6 चले जाएंगे, अब कार्य चलेगा यक्स दिन ना, तो कितना हो जाएगा ये 144 माइनस 72 बराबर 6 यक्स, इसलिए यक्स बराबर आ जाएगा 12 छक 72। ठीक ना। अगर ऐसे करते 12 व्यक्ति 12 दिन कार्य करते हैं, 6 व्यक्ति 6 दिन कार्य किए हैं, इसके बाद कितने व्यक्ति लगेंगे 6 व्यक्ति यक्स दिन, तो 144 माइनस 36 6 यक्स 108 है ऑप्शन में। वही वो कहना चाह रहा, क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से लिख दिया है। इसका कहने का मतलब यह है कि 12 व्यक्ति 12 दिन में कर लेते हैं, 12 व्यक्ति कार्य शुरू करते हैं, 6 दिन करते हैं, उसके बाद 6 चले जाते हैं, बाकी व्यक्ति कार्य करेंगे तो कितना दिन चलेगा। ठीक है ना। हाँ हाँ, थोड़ा गलत तरीके से लिख दिया है। आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में सही लिखा होगा। अगला देखें, आज 103। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और उसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया है, तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है। तो 90 दिनों का प्रोजेक्ट समाप्त करने के लिए है, 60 लोगों को काम पर लगाता है 60 दिन के पश्चात। तो 60 दिन में 60 लोग 60 दिन में कितना कार्य किए हैं 3/4 ना, 3/4। 60 लोग हैं, 60 दिन काम करते हैं, तो कार्य होता है 3/4। M1D1 बटे W1 बराबर कर देंगे M2D2 बटे W2। अब आपसे कह रहा है कि कितने इसमें से हटा दें, तो हम मान लेते हैं अब हटने के बाद यक्स बचे हैं, चाहे ऐसे कर लीजिए और चाहे 60 माइनस यक्स कर लीजिए। तो हम यक्स कर लेते हैं यक्स। अब 60 दिन का कार्य हो गया तो बचा कितने दिन का 30 दिन का, समय पर समाप्त कराना है। और आपका 3/4 कार्य हो गया है तो बचेगा 1/4। और चाहे यहाँ से 4 हटा के ऐसे डायरेक्ट लिखा करिए, आपकी मर्जी है। 3 कार्य हो गया है, 1 कार्य बचा है। ठीक ना, 4 में से 3 हो गया तो 1 बचा। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा x बराबर 20। x 40 आ रहा है ना। ठीक है, x 40 आ रहा है, लेकिन कितना हटाया ये बताना है। हमने ये लिख लिया है कि कितना कार्य किए हैं। ठीक ना, तो हमारा आंसर जो हमें चाहिए वो हो जाएगा 60 माइनस 40 20 हो जाएगा। और जो 60 माइनस 6 लिखेंगे उनका एक ही बार में आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है ना। तो आपके ऊपर है क्या मानना चाहते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। 104, 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। जिन्होंने 200 दिनों तक 7 काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण काम 10 दिनों तक काम रोक दिया गया, तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत है। 60 लोग कितने दिन में कर सकते हैं 250 दिन में। 200 दिनों तक कार्य कर लिए हैं, तो 60 लोगों का अब कितने दिन का बचा है 50 दिन का, यही ना। ऐसे चाहे करिए, देखिए
कुछ लोग शेष वाले से नहीं समझ पाते हैं, तो पहले देख लें फिर शेष वाले से बता देते हैं। ध्यान दें, आपसे कह रहा है 60 लोग कितने दिन में करते हैं? 60 व्यक्ति हैं, 250 दिन में करते हैं, तो 60 लोग किए कितना दिन? 200 दिन किए, ठीक ना। 60 लोग करे कितना दिन? 200 दिन किए। 60 लोग कर सकते हैं 250 दिन में, 60 लोग कार्य किए हैं 200 दिन। अब 10 दिन कार्य बंद रहा, तो कितना दिन हो गया? 210 दिन हो गया। अब आपका जो कार्य समय पर समाप्त करना है, अब आपके पास दिन है कितने दिन? 40 दिन। अब व्यक्तियों की संख्या चाहे 60 प्लस x मान लीजिए और चाहे x मान लीजिए, बाद में जोड़ घटाना पड़ेगा, और अगर 60 प्लस x मानेंगे तो आपको घटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कितने अतिरिक्त हो गए? x अतिरिक्त हो कर लेंगे, और चाहे से डायरेक्ट करिए। 60 व्यक्तियों का 250 दिन का हो गया कार्य, सॉरी 200 दिन का कार्य हो गया, तो बचा कितना? 50 दिन का कार्य बचा। 60 व्यक्ति का 200 दिन का कार्य हो गया, तो बचा कितना? 50 दिन का। अब यही कार्य कराना, व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 60 प्लस x, और कार्य चलेगा 40 दिन। है वही, बस इसको इधर लाके माइनस कर दिया जाता है दिमाग में ही, ठीक है ना। एक स्टेप कम हो जाता है, हो जाएगा। कितना आएगा? x बराबर 15, और जो केवल x मानेंगे उनका आएगा 75, उनको लास्ट में 75 में से 60 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर चले। एक सौ पाँच 105 नंबर देखें। यदि 28 पुरुष 7/8 भाग काम को एक सप्ताह में खत्म करते हैं, तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी? तो 28 व्यक्ति कितना कार्य करते हैं एक सप्ताह में? 7/8 कार्य, यानी कि 7 करते हैं, 1 बचता है। 28 पुरुष हैं, एक सप्ताह में कितना करते हैं? 7। अब आपका व्यक्तियों की संख्या आगे पूछ रहा है ना, कितने व्यक्ति चाहिए? x व्यक्ति चाहिए, और समय आपका क्या है? एक ही सप्ताह है, और कार्य आपके पास हो गया 1, और चाहे यहाँ लिखेंगे 7/8, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1/8 शेष कार्य, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये? 8 से 8 कैंसिल कर दें, 7 से 4, x बराबर हो जाएगा 4 व्यक्ति या 4 पुरुष। नेक्स्ट पर चलें। पुरुष में बड़े यू का अंतरा रहता है, छोटे यू का? छोटे यू का ना। चलिए 106 आ जाइए। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यही तो है। हाँ? हाँ? इसमें तो बड़े का लिखा है शायद, देखिए बड़े का है ना। ऐसे अगर सिर्फ ऐसे रहता है तो छोटे यू का है, और ऐसे गोला कर देते, ऐसे कर देते हैं तो बड़े यू का दिखाई ना। सचिन आगे चलिए, बड़े यू का है ना। नेक्स्ट देखिए 106। 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काटते हैं। यदि पुरुष महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4:2 है, तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं
तथा 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे। ठीक है, कह रहा 2 पुरुष 3 महिला 4 बच्चे, 2 पुरुष 3 महिला 4 बच्चे, 2 मैन है इसमें, 2 पुरुष 3 महिला 4 बच्चे कितने दिन में काटते हैं खेत को? 10 दिन में काटते हैं 10 हेक्टेयर। 10 दिनों में काटते हैं कितने हेक्टेयर? 10 हेक्टेयर बटे 10 हो गया। ये M1 D1 बटे W1 हो गया। आगे चलेगा M2 D2 बटे W2। अब भिन्न क्षमता के अगर लोग होंगे तो वो प्लस में चलेंगे, बस इतना याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग क्षमता के लोग हैं, पुरुष की क्षमता अलग है, महिला की अलग है और बच्चों की अलग है, इसलिए प्लस में चल रहे हैं। आगे देखें, हमें जो खेत कटाना है वो 6 पुरुष 4 महिला 7 बच्चे से। 6 पुरुष 4 महिला और 7 बच्चे, 7 बच्चों से 16 हेक्टेयर। 7 बच्चों से 16 हेक्टेयर कार्य कराना है और टाइम आपके पास है डी। और पुरुष महिला और बच्चे की क्षमता का रेशियो पहले से क्वेश्चन में दे रखा है 5:4:2, 5:4:2, 5:4:2। ठीक ना, यहाँ पर रख लेंगे, हो जाएगा 2 × 5 10 + 12 + 8 × 10/10। 10 से 10 कैंसिल कर देते, चाहे पहले आगे आ जाइए। हो जाएगा 6×5 = 30 + 16 + 14। ठीक ना, 10 से 10 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 10 12 30 ना, 30 × 16 बराबर, ये हो जाएगा आपका 30 और 30 60/60 बराबर डी। 30 से हो गया 2 और 2 से हो गया 8, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 8 डेज। 8 दिन आ रहा सबका। आगे चले, 107। यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं तो N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट कार्य करेंगे? कितने यूनिट कार्य करेंगे? P²/N² या N²/P², क्या रहा? हाँ, हो सकता है, देखते हैं। N³ हो रहा है। देखिए, P पुरुष P दिन में P घंटे प्रतिदिन कार्य करके P यूनिट कार्य करते हैं। अब आपके पुरुषों की संख्या हो गई N घंटे, N दिन में X यूनिट, या दोनों एक जैसा दिखता है, M यूनिट कर दे रहे हैं। ठीक ना, M निकालना है तो P से P कैंसिल हो जाएगा और M बराबर हो जाएगा N³ बटे में P²। N³ बटे में P²। ठीक है ना, आगे चलें। X दिख रहा है क्या? या नहीं, मान लीजिए भाई, एक ही जैसा तो रहता है। ठीक है शैलेश, कहाँ गए चंदन? कौन?
उनका टूर है यार, बहुत गजब का रहता है। पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करिए। देखें, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक घर वाले अवसर दे रहे हैं अपना परफेक्ट, अपना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक ना। क्योंकि बाद में घर वाले ही पूछेंगे क्या कर रहे थे इतना दिन से, इतना सब कुछ दिए आपको। माँ बाप हैं तो नहीं पूछेंगे, लेकिन भाई अगर दे रहा है या कोई और दे रहा है तब तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। पढ़ाई अच्छे से करिए आप लोग। बाकी कोई और दिक्कत हो किसी भी प्रकार के तो उसको त्याग दीजिए, दूर कर दीजिए। आइए 108 आ जाइए। समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं तो समान कार्य क्षमता वाले लोग इसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक ना। कह रहा 2 लोग 2 दिनों में 2 काम, 2 लोग हैं 2 दिनों में 2 काम। अब आगे 100 लोग हैं, 100 कार्य कितने दिनों में, x दिनों में। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, ठीक ना। कितना दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा। क्षमता इसलिए वो कह रहा कि क्षमता क्या है, समान है। m1d1 बटे w1 बराबर m2d2 बटे w2 लगा देंगे। आगे चलें, नेक्स्ट पर आ जाइए। 109 आ जाइए। 109, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3 1/2 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की जरूरत है। ध्यान दे, ये क्वेश्चन जब आता है ठेकेदारी वाला क्वेश्चन, तो कभी कभार तो सही चलता है उनका, जितना सोचकर लगाएं उसी अनुसार चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो आपका शेष बचेगा उस शेष वाले से फिर लगेगा, ठीक ना। शेष वाले से तो देखें, कह रहा है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया। तो 280 को लगाया गया तो कार्य कितने दिन किए, 80 दिन किए। तो 280 लोग कितने दिन किए, 80 दिन किए। सॉरी, 200 लोग किए हैं, 280 लोग किए हैं 80 दिन। 280 लोग कार्य पर लगे हैं और कार्य किए हैं 80 दिन। और टोटल कितना होना था, 5 किलोमीटर लंबी सड़क है और इसमें से हो पाया है 3.5 ना। 3.5 लिखिए या 7/2 किलोमीटर, ठीक ना। तो शेष कितना रह जाएगा, शेष रह जाएगा आपका 5 - 7/2 यानी कि 3/2, ठीक ना। कर लीजिए, यहाँ कार्य हो पाया है 7/2 और बच गया आपका 3/2। अब हमें अतिरिक्त लगाना है और कार्य को क्या करना है, समय पर पूरा करना है। और कार्य हमारा होना चाहिए था 100 दिन में। कितने दिन में होना चाहिए था, 100 दिन में। 100 दिन में होना चाहिए था, जिसमें से 80 दिन का हो गया है, इसलिए बचा हुआ है कितना दिन, 20 दिन में। आगे का जो कार्य 3/2 है, ये कार्य होगा कितने दिन में, 20 दिन में होगा। और अतिरिक्त व्यक्ति पूछ रहा है तो चाहे 280 + x बाद में थोड़ा करने में, ऐसे प्लस में लिख देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है करने में ना, तो यहाँ पहले ही x लिख लीजिए, बाद में घटा लिया करिए, उतना तो रहता ही दिमाग में ना। तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा, 3 दूना 4 48, 480। यानी कि व्यक्ति लगेंगे 480। लेकिन अगर अतिरिक्त व्यक्ति की बात कह रहा है
अतिरिक्त व्यक्ति लगेंगे, अतिरिक्त व्यक्ति जो लगेंगे वो लगेंगे 480 माइनस 280 यानी कि 200। कितने व्यक्ति लगेंगे? 200 लगेंगे। आगे चलें? बताइए। 110। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। दुगने काम को 8 दिनों में खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? तो ये 7 के अलावा और कितने लगेंगे? 7 के अलावा और कितने लगेंगे ये पूछ रहा है। सात पुरुष कितने दिन में? 12 दिन में। 7 पुरुष हैं 12 दिन में जो भी कार्य करते हैं उससे दुगना काम करना है। कितने दिनों में? 8 दिनों में। कितना काम करना है? दुगना। कितने दिनों में? 8 दिनों में। अतिरिक्त व्यक्ति 7 प्लस x लिखिए या x लिखिए, बाद में उसमें से 7 माइनस कर लीजिए। यहाँ x व्यक्तियों की जरूरत है तो आपका बन जाएगा 4 से 3 21 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 21। इसलिए अगर अतिरिक्त व्यक्ति पूछ रहा है तो अतिरिक्त व्यक्ति हो जाएंगे आपके 21 माइनस 7 यानी कि 14। 14 आ जाएगा आंसर। आगे चलिए। कितना करना है? हमें लगता है कि 150 क्वेश्चन करा के वर्क टाइम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। काफी क्वेश्चन हो जाएगा ना, 150 बहुत है। दूसरा चैप्टर करेंगे क्योंकि इस बुक में लगभग 300 से ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जिसको करना होगा पूरा 300 का भेज देंगे। करना होगा तो आप कर लीजिएगा, जो फंसेगा वो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं समझे। अच्छा, उसको मैं करा दूंगा, आ जाएगा। आगे होगा 150 तक आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो खोज के करा देंगे भेज के। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए। 111। जो और टाइप के बनेंगे उसको करा देंगे, जो सेम रहेगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना? हाँ। अगला देखिए 111। इसमें टाइप वाइज नहीं दिया है ना। आइए 111 आइए। अब कोशिश करेंगे जिसमें टाइप वाइज दिया। आप वाले सीट में दिया है टाइप वाइज? देखिए। हाँ, जो भी है देखिए कैसा है। हमसे किसका क्वेश्चन है इससे मतलब नहीं है ना, हम लोग केवल सॉल्व करना है। नहीं तो सोचिए कि पता नहीं रंजन है, रंजन है, मंजन है, जो भी है उससे दिक्कत नहीं। ठीक ना? एवरेज एवरेज रहता था 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन हो जाता था एक दिन में, 2 घंटे में।
हाँ स्टार्टिंग में तो 80, जैसे पहले दिन चैप्टर शुरू हुआ तो 80 क्वेश्चन। बहुत तेज लड़के थे सब। आगे आइए, स्पीड भी गजब की थी। शैलेश को तो एक महीना समझ में नहीं आया था, क्यों? आगे देखिए 111 आ जाइए, 111 कर लिए ना हम लोग। अब यहाँ थोड़ा लेवल लड़कों का हम इसलिए धीमा कराते हैं, और रिकॉर्डिंग वाला दिक्कत नहीं, उतना समझे में नहीं आएगा उसमें जो देखेगा फिर। 111 आ जाए। बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए का ए उसका आधा काम करता है। ये दोनों मिलकर 18 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? बताइए। हम्म। नहीं, चलिए, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति लिख दीजिए, ए हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक ना? बी जितने समय में कार्य करता है, बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 में, तो बी द्वारा लिया गया समय हो गया 1, तो इसका समय हो जाएगा 3/4। ठीक है ना? फिर आपसे कह रहा है कि आधा काम करता है, तो बी जितना कार्य करता है उससे आधा काम कौन करता है? ए करता है, 1/2 बराबर कर दीजिए। इतना ही तो करना है। ये हो गया M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ठीक है ना? कर लीजिए, आ जाइए, कितना हो जाएगा? 3A बराबर 2B ना, इसलिए A/B 2/3, यही बन रहा है ना? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा। ठीक है, हाँ ठीक। आगे चलें। हमें जो कराना है, दोनों मिलकर कार्य करते हैं 18 दिन में, तो क्षमताएं कितनी होगी? 2 3। इसलिए A प्लस बी का 18 दिन में कितना कार्य बनेगा? A प्लस बी का 18 दिन में कार्य बनेगा 90 यूनिट। 18 और गुणे 3 2 5, कितना यूनिट? 90 यूनिट। अब कार्य किससे कराना है? बी से। बी का समय, तो बी का समय हो जाएगा 90/3, 30 डेज हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। ठीक है ना? 30 दिनों में हो जाएगा कार्य। आगे चलिए। अगला देखिए, बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है, दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बताइए राजनाथ। करने दीजिए हमको। क्या हुआ? आइए, हो गया राजनाथ? अगला हुआ कि नहीं? हाँ, कैसे? अरे ऐसे करिए ना, देखिए ऐसे लिख दीजिए, ए और बी दो लोग हैं ना, बस जो कह रहा है वो करते जाना है। ए बी दो लोग हैं, दोनों को लिख दिए। कह रहा है बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में, तो बी द्वारा लिए गए समय के हमने मान लिया एक समय लेता है, एक दिन या एक समय, एक हफ्ता। ठीक ना? 100 मानेंगे तो उसी के अनुसार इधर चलेगा, उसके 1/3 में। ठीक ना? और चाहे इसको 3 मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जैसी आपकी इच्छा है।
और करता है कितना, आधा कार्य। ए उसका आधा कार्य। सेम अभी क्वेश्चन तो किए हैं, ये एक तो ये इसका 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2a बराबर 3b होगा, ये तो होगा ना, 2a बराबर 3b, इसलिए a/b 3:2। कराना किससे है, b से, लेकिन अभी a b दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में हो जाता है, 10 डेज, 10 दिन में हो जाता है। तो 10 गुणे 5 50 हो जाएगा, इसलिए हमें कार्य कराना है बी से। तो बी का क्या चाहिए, समय, बी का समय चाहिए तो हो जाएगा 50/2, 25 डेज हो जाएगा, 25 दिन हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें यार कहाँ फंस जा रहे हैं राजनाथ, टेंशन मत, पूछ लेते हैं तो घबरा जाते हैं क्या, हाँ नहीं विजय, विजय एक लड़का, हाँ विजय, बहुत दिन में बात नहीं हुई। विजय वर्क टाइम वाला ही था ना, लड़का लड़की वाला क्वेश्चन है। वर्क टाइम में आता है, किसमें आता है, इसी में आएगा ना हाँ, वो कहता था ना जैसे लड़का लड़की आ गया दोनों क्वेश्चन में, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। आइए अगला देखिए 113। इसीलिए तो कहते हैं जब तक आपकी परिस्थितियां सम है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर लीजिए, ठीक ना। जैसे विजय का ठीक ठाक था, पढ़ने में भी सही था, लेकिन थोड़ा लापरवाही कर देता था, फिर बाद में नहीं हुआ, तो बाद में फिर उनके पिताजी की डेथ हो गई, तो घर की परिस्थितियां क्या हो गई, विषम हो गई। तो आपको जब कोई नहीं तो जाना ही पड़ेगा ना। इसलिए जब तक आपके पास, क्योंकि वो उस उन सब चीजों का तो कोई रोक है नहीं, कुछ कर नहीं सकते आप किसी घटना को घटने के, तो जब तक आपके पास परिस्थितियां सम है तब तक ज्यादा से ज्यादा एफर्ट आप करिए। अगला देखिए, आपका है 113। हो सकता है कि हो जाए कहीं, क्योंकि वो पढ़ता है घर पे भी, ऐसा नहीं है, सुल्तानपुर घर है तो वहाँ लाइब्रेरी जाता है, वो बताता है कि लाइब्रेरी ज्वाइन किया है। ये किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है यदि की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, उसी काम को भी कितने दिनों में करेगा। सेम क्वेश्चन है, छोड़ दें, 6 डेज आ रहा है राजनाथ, आगे चले। 114, ए की कार्य क्षमता बी से 30% अधिक है और वह अकेले किसी काम को, यानी कि ए, और वह अकेले किसी काम को 23 दिन में कर सकते हैं, तो ए भी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। ए की कार्य क्षमता जो है वह बी से क्या है, 30% अधिक है, यानी कि इसका बी का 13 है, सॉरी ए का 10 है तो बी का क्या है, 13 है, या इसका कहिए 100 है तो इसका कितना है, 130 है, यही तो कह रहा है 30% अधिक है, ठीक ना। अब आपसे कह रहा है कि वाह, यानी कि किसके बारे में बात हो रही थी, ए के बारे में। ए कितने दिन में करता है, 23 दिन में, इसलिए कार्य कितना हो जाएगा, कार्य हो जाएगा ए का 23 दिन का कार्य हो जाएगा 13 गुणे 23, 290। अब हमें कराना किससे है, ए प्लस बी का समय लेना है। ए प्लस बी का समय लेना है तो कार्य हो गया 299 और क्षमता इनका हो गया 23, इसलिए आ जाएगा 13 दिन, ठीक ना। समय होता है कार्य बटे क्षमता, या कार्य होता है क्षमता गुणे समय। आगे चलें, नेक्स्ट पर आइए। अगला क्वेश्चन आपका है 115। यक्ष पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं,
सकती हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो पुरुषों की आरंभिक संख्या क्या है, छोड़ेंगे इसको, आगे बढ़िए। 116, 115 में आंसर बता दीजिए कितना, 12 आ रहा है। नेक्स्ट आ जाइए 116। 8 घंटे पर दिन काम करके अनु किसी किताब को 18 दिनों में नकल कर सकती है। तो काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे चलें, 116 का भी आंसर बता दीजिए, इतनी देर में कर लेना चाहिए। 12। 117 पर चलें। यदि x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। आ जाएगा। नहीं होगा, अरे भाई काम का अनुपात दिया ना, W1 अनुपाते W2 दे दिया, कितना दिया, 9:10। आपका क्या चलता है, M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2, यही तो चलता है। तो x-1 व्यक्ति कितने दिनों में, x+1 दिनों में कितना कार्य करते हैं, 9 कार्य करते हैं। आगे x+2 व्यक्ति कितने दिनों में, x-1 दिनों में कितना कार्य करते हैं, 10 यूनिट कार्य करते हैं। यही तो कह रहा है। x-1 से x-1 कैंसिल, ये इधर आएगा, हो जाएगा 10x + 10 बराबर 9x + 18। x बराबर सॉल्व करेंगे 18 - 10 यानी कि 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या है, अच्छा गुणा करने लगे। हाँ तो ये दोनों सेम, ध्यान नहीं देंगे ना, x-1 कैंसिल हो जाए। आ तो जाएगा ही, उससे कोई दिक्कत थोड़ी। आगे चलिए 118। प्रैक्टिस में यही तो चीजें दूर होती हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं आप, तो यही जो चीजें गलत ट्रैक जो होता है आएगा उससे भी, ठीक ना। जैसे लखनऊ जाना है तो कई ट्रैक है, यहाँ से लखनऊ जाना है तो एक इधर कुंडा वाला है, एक प्रतापगढ़ होके जाइए, एक सुल्तानपुर से होके जाइए, और एक पहले फैजाबाद जाइए फिर उधर से घूम के जाइए, ठीक ना। और एक इधर से जाइए कानपुर, और कानपुर से वापस आइए लखनऊ, ठीक है ना। तो बस यही होता है, आएगा उससे भी, लेकिन बस टाइम आपका कम लगे, मेन चीज ये होता है। अगला देखिए 118। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है और बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी कितने दिन में काम समाप्त करेगा। आ जाएगा, छोड़ दे रहे हैं ना, 50 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, ठीक ना। लगा रहे हैं ना, क्वेश्चन चल रहा है ना उस पर, नहीं भूल गए हो शैलेश, छोड़ देते हैं, 2-3 क्वेश्चन पता लगा। 119 आ जाइए। ये किसी काम को 12 में सॉल्व करा दिया, क्वेश्चन उस पर स्क्रीन पे लगा ही नहीं ना। ये किसी काम को 12 दिन में, हाँ 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए बी मिलकर कितने दिनों में कार्य को करेंगे। तो आपका हो जाएगा कितना, 60/13 हो जाएगा। राजनाथ छोड़ तो नहीं रहे ना, हाँ करते रहिएगा। 120,
कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में करने का वादा करते, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते और बचे हुए लोग 12 दिनों में काम को खत्म करते हैं। तो बढ़ई की वास्तविक संख्या क्या थी? तो यक्स थी। यक्स लोग कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो 5 अनुपस्थित है, यानी कि अब कितने हो गए? यक्स माइनस 5 हो गए। यक्स माइनस 5 ना, यक्स माइनस 5 हो गए। अब कार्य कितने दिन चला? 12 दिन चला। तो आपका जो फिगर बनेगा वो बनेगा यक्स इंटू 9 बराबर एक्स माइनस 5 इंटू 12 ना, एक्स इंटू 9। यक्स बढ़े थे, कितने दिन में करते? 9 दिन में। इसमें से 5 क्या हो गए? अनुपस्थित हो गए। 5 क्या हो गए? अनुपस्थित हो गए। 5 इसमें से हटा दीजिए तो एक्स माइनस 5 अब कितने दिन चलेगा? 12 दिन चलेगा। तो हो जाएगा 9x बराबर 2x माइनस 10। अरे सॉरी, 60 हो गया, मैं केवल 2 दिखा, 60 हो गया। तो आपका हो गया 8x ना, सॉरी कौन सा? अच्छा, ये 12x माइनस 60 ना, तो हो जाएगा -3x बराबर -60, इसलिए x बराबर 20। आगे चले 20। 121। कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दुगने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? आगे चलें, आंसर बताइए। x गुणे 12 बराबर 2x 1/2। 2x गुणे x/2 कितना हो जाएगा? 12 3 3 आ जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं, 3 2 से ऊपर जाएगा 4, ठीक है। 122 लगाते रहिएगा क्वेश्चन। 122 सेम है। यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे पर दिन काम करके 16 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को कितने घंटे पर दिन काम करके 64 व्यक्ति 15 दिनों में समाप्त करेंगे? हो जाएगा। आगे चलिए। 123 कितना? 122 का आंसर बताइए। 8 8 हावर्स आ जाएगा आपका, 8 घंटे आ जाएगा। 123 आ जाए। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष काम वे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कर दें इसको? नहीं आया? आइए। 3 पुरुष 6 दिन में काम को करते हैं, 3 गुणे 6 बराबर, अब आपसे कह रहा हूं उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद, यानी कि 3 लोग कितने दिन किए? 2 दिन। अब इसमें और कितने आ गए? 3 और आ गए, यानी कि 6 हो गए। अब कार्य कितने दिन चलेगा? डी दिन, यक्स दिन, यम दिन, जो भी मानना है लिखिए, ठीक है ना? हो जाएगा। 12 बराबर 6x, x बराबर, ठीक है, 2 दिन आ जाएगा। अगले पर चलें। 124 ना, 124 है ना इसके बाद। अगला देखिए। यदि 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 पुरुष 3 महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? करेंगे आप लोग? 4 पुरुष या 6 महिला, यानी कि 4 पुरुष 6 महिला के क्या है? बराबर हैं। 4 पुरुष बराबर 6
वुमेन्स यानी 4 मैन बराबर 6 वुमेन है, तो एम और डब्ल्यू का रेशियो लेंगे तो 3:2 बन जाएगा। ठीक है ना। आगे इसी में से कोई एक कंडीशन लेना है। 4 आदमी कर सकते थे काम को 7 घंटे पर दिन काम करा के 12 दिनों में कर सकते थे। अब पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 10 पुरुष हो गए और 3 महिलाएं। कार्य कितने दिन चलेगा? 8 घंटे पर दिन कार्य करना है और कार्य चलेगा डी दिन, एक्स दिन, यम दिन, जो भी लिखना है लिखे, एक्स दिन चलेगा। तो आपका यम बराबर है 3, तो हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 12 बराबर, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 30 और 6 36 गुणे 8 गुणे एक्स। इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 12 बटे में 36 गुणे 8। यही बनेगा ना? कितना आ जाएगा? सॉल्व किए ना सही? मैं ऐसे लिख दिया, आप बोल दिए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला कर लेंगे ना। एक्स व्यक्ति किसी काम को एक्स दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को वाई आदमी कितने दिनों में करेंगे? एक्स स्क्वायर दिनों में, सॉरी एक्स स्क्वायर बटे वाई ना, एक्स स्क्वायर बटे वाई दिनों में। 126 नंबर करें। कहीं कुछ गलत किए हैं क्या हम लोग? हाँ ठीक है, तो बना लीजिए। एक सेकेंड रुक जाइए, कहाँ लिखा है? दुगना काम करना है ना, तो यहाँ बटे 2 आ जाएगा। तो इसमें मैं नहीं लिखा हूं ना। तो 1 गुणा और आ जाएगा यहाँ 2, बस। आप सही है ना? मैं 2 गुना नहीं ध्यान दिया, बताना चाहिए था। आगे चलिए 126। ऐसे जब हाथ में पीडीएफ रहता है तब सही रहता ना, बार बार मोबाइल देखना पड़ता है, उसमें छूट जाता है। अगला देखिए 126। एक ठेकेदार 90 दिनों में किसी काम को पूरा कराने का ठेका लेता है और वह इसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों के बाद वह पाता है कि उसने 3/5 भाग काम का खत्म कर दिया है, तो काम समय पर खत्म हो सके इसके लिए कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है? हो जाएगा। ऐसा भी हटाने वाला भी कर चुके हैं। कितना आया करिए? लगभग। लगभग इसमें कौन सा आंसर आता है? हम कर दें? प्रयास करें सभी लोग। 126 नंबर क्वेश्चन बड़ा लिखा है तो जान लीजिए सरल है। देखिए सचिन पढ़ रहे हैं।
चैनल के पास भेज दिया करिए, लोगों के पास थोड़ा प्रमोट कर दीजिए। आप लोग देख देख भेज देते हैं लेकिन कहीं भेजते नहीं आप लोग, स्टेटस उस्टेटस लगा दिया करिए। हाँ हाँ, तो 20 मिनट बाद तो यहाँ चलता ही है। 10 मिनट बाद ही तो चल, 15 तक चलता है, 15 तक तो चलता ही ना, एक दो क्वेश्चन छूट जाता है उसमें क्या। 5 ही मिनट तो लगेगा। अमित कुमार कहाँ चले गए हैं? घर चला गया क्या लड़का? एक लड़का आता नहीं था अमित, याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, जो ट्यूशन पढ़ाने जाता था। चलिए आगे चले। चलिए हम करते हैं। एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को करने का ठेका लेता है और वह उसके लिए 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों बाद वह पाता है कि 3/5 भाग काम खत्म कर दिया है। तो 110 लोग काम पर लगे हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ। काम होना है कितने दिनों में? 92 दिनों में। 110 व्यक्ति काम पर लगे हैं और आपका जो काम है वह कार्य हो गया है 48 दिन का। ये लोग कितने दिन के हैं? 48 दिन के हैं, ठीक ना। 48 दिन करने के बाद ये कार्य का 3 बटे कितना कर पाए हैं? 5 कार्य कर पाए हैं, ठीक ना। अब आपसे कह रहा है कि कितने अतिरिक्त लगेंगे, तो 110 प्लस x लगेंगे। 110 प्लस हटाना है, 110 माइनस x, ज्यादा कार्य हो गया होगा, 110 माइनस x लगेंगे। और कार्य आपका 48 दिन हो गया, तो 92 में से कितना बचा? हाँ 44 ना। तो अभी कार्य आपका कितने दिन चलना है? 44 दिन चलना है। और कार्य 3/5 हो गया, यानी कि 2/5 बचा है। चाहे ऐसे करिए, 3 हो गया है, कितना बचा है? 2 बचा है, आपकी मर्जी है, ठीक ना। चलिए आज ये कितना हो जाएगा? 110 व्यक्ति लगे हैं, 48 दिन में कितना कर पाए हैं? 3/5। और आपका अब इसमें से बाहर कर दिया क्योंकि उसे लग रहा है कि काम क्या हो जाएगा, पहले समाप्त हो जाएगा। 110 माइनस x गुणे, अब कार्य को 44 दिन में कराना है और कार्य होता है 2/5। कितना आया? हम ही करें, इसको कैंसिल कर देंगे। 3 से 16, 16 और 4 से कर दीजिए 11, 4 से 4, 11 से 10, ये हो गया आपका 40 बराबर 110 माइनस x, x बराबर हो जाएगा, कहीं कुछ छूट रहा है अभी, 80 हो जाएगा। ये 2 भी है ना, इधर बुरा होगा, तो आपका हो जाएगा x बराबर 30, ठीक है ना। आगे चलिए, हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और उसके लिए वह 200 लोगों को काम पर लगाता है। 50 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/4 काम हो पाया है। तो काम को समय पर करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा? सेम क्वेश्चन है, कितना आएगा? 100 आ रहा है, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। 100 हो जाएगा आंसर अगले क्वेश्चन का। 128 आ जाइए, कर लिए ना सभी लोग? 128 आ जाइए।
एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है और इस काम के लिए वह 120 लोगों को काम पर लगाता है। 64 दिनों के बाद वह पाता है कि 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है, तो काम समय पर ही पूरा हो इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है? बता दीजिए, आंसर तो बता दीजिए, मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ। अगले का 128 का मुझे आंसर नहीं पता। सही है 106 सबका आ रहा ना, जब 2-3 लोगों का आ गया तो जान लीजिए सही है। 56 आ रहा है, छोड़ देना। अगला देखिए, गोविंद आपका केवीएस नहीं था? केवीएस था सर, कंप्यूटर से करवा बाकी मैं कंप्यूटर देना है। इनका यहीं पर था। मैथ रीजनिंग तो होगा ही, मैथ छूटा है, कोई छूटा नहीं होगा ना, तो ठीक है। उसके बाद सर इंग्लिश में 9 क्वेश्चन किए थे, 7 गलत 2 सही। आपका कर्ण सिंह सब हो गया था। हाँ ऑनलाइन पेपर आ गया, पेपर उस पे तो होगा ही टेलीग्राम से, जहाँ से भी जो लोग नहीं दिए हैं वो लोग सॉल्व कर लेंगे। मैथ का क्वेश्चन रीजनिंग का, मैथ से ज्यादा टफ तो रीजनिंग था। रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक था, अब पता नहीं हम लोगों में ठीक ठाक था, टीजीटी में था कि नहीं, अच्छा लेवल था रीजनिंग। हाँ हाँ कंप्यूटर भी सही था लेकिन पढ़ा नहीं था ना, कंप्यूटर सही से पढ़ा नहीं था, क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि आता है नहीं कंप्यूटर, किसी में आता है इतना, 5-2 कहीं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे आता था। अब इसमें कितना आया था? आगे चलिए, 129 129 बताइए। हाँ 128 हो गया। राजनाथ ये मत कहिएगा नहीं ना आए तो पूछ लीजिए, ठीक है, नहीं तो कहिएगा पता नहीं छोड़ते हुए भागे जा रहे हैं। मैं बहुत जगह देखा हूँ ना, ऐसे ही होता है, लड़के बहुत बड़ी क्लास में रहता है, कोई पूछ तो पाता नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा ऐसे करते हुए चले जाते हैं, बाद में लड़का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाता है। हाँ आगे चलिए, अगला देखिए, 2 पुरुष किसी काम को, अच्छा ये हुआ 129 कितना, ठीक है 3y/2x ना, ठीक है। आगे चले सचिन, टफ नहीं है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं कि कराएं, काम का अनुपात है, सीधा सीधा m1d1 लगेगा, ठीक है ना। हाँ बस ये है कि आपको क्या करना है, जहां पर 2 पुरुष दिया है उसको 2m लिखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो कट जाएगा, फिर वो दिखाई नहीं पड़ेगा कहाँ गया। हम ही करें, तो सही तो है 3y/2x,
और क्या, कहाँ गलत है? अरे यार, वाई वाई महिला के साथ आ रहा, वो जब अनुपात में देखेंगे तो एक्स के साथ दिखाई पड़ेगा, पुरुष के साथ दिखाई पड़ेगा। देखिए, कर देते हैं। दो आदमी एक्स दिनों में पूरा करते हैं और वाई महिलाएं 3 दिनों में पूरा करती हैं। वाई महिलाएं 3 डेज में पूरा करती हैं। ठीक ना, तो हमें एम डब्ल्यू का रेशियो लेना है। एम डब्ल्यू लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3y/2x होगा। ठीक ना, जो इधर इधर जो आता है वो इसका होता है। वही तो देख के हम बताए ना कि ये सही है। आगे चलिए, 130। एक किसान 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, तो उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए किसान को कितने घंटे काम करना होगा? कर लीजिएगा। कितना? 9 दिन, सॉरी 9 घंटे। 131। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में काम को पूरा करेंगे? सबका आ रहा है 10। कर नहीं रहे हैं, बस मुड़ी हिला रहे हैं। इनको कह रहे हैं सचिन को। अगला देखिए, 132। हाँ ठीक है, 132 आ जाइए। एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी? यदि 15 लोग 1/3 भाग को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। तिरसठ आ रहा है? नहीं, चलिए हम करते हैं, देखें। हाँ, हो सकता मिस हो ऑप्शन। देखें, एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी? यदि 15 लोग 1/3 भाग काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं, तो यक्स लोगों की जरूरत होगी 5 दिन में करने के लिए। कितने लोगों की? यक्स लोगों की जरूरत होगी। यक्स लोगों को 5 दिन में काम करने के लिए जरूरत होगी। उसी कार्य को 15 लोग, उसी कार्य को 15 लोग करते हैं 7 दिन में 1/3 कार्य। 15 लोग कार्य को करते हैं 7 दिन में 1/3 कार्य। बचा कहाँ? शेष थोड़ी लगेगा, पूरा कार्य कराना है इनसे। इनसे पूरा कार्य कराना है ना। ये थोड़ी कहा है कि इनको भी 1/3 शेष कार्य करना है, इनसे पूरा कराना है। यक्ष जो है, यक्ष लोग 5 दिन में पूरा कार्य कराना है। ठीक है ना। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 63। अच्छा, शेष लगा दिए हैं क्या आप लोग? शेष नहीं लगेगा, कहाँ शेष बोला भी नहीं है ना, शेष कार्य थोड़ी बोला है। आपसे कह रहा एक काम को 5 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, यानी कि पूरा कार्य करना है इनको। ठीक है ना। आगे चलिए, 63 है। 133। अगला बताइए, 133। यदि 12 बढ़ी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में, तो 12 गुणे 6 गुणे 240 बटे 460 बराबर 18 गुणे 8 गुणे 360 बटे x हो जाएगा। ये बनेगा ना। कुर्सियों की संख्या वर्ग पर रहेंगी,
1380। सबका आ रहा 1380। सचिन आ गया। मैं बोल दे रहा हूँ, लिखा जाएगा 12 गुणे 6 गुणे 240 बटे 460 बराबर 18 गुणे 8 गुणे 360 बटे x। कुर्सियों की संख्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, सॉरी वर्क पूछ रहा है आपसे। 134 पर आ जाइए। यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। हो जाएगा? नहीं? नहीं होगा? बताइए, बताइए राजनाथ। 7/9। कह रहा है 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 70 आदमी द्वारा 8 दिन प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। ठीक ना? तो जब आप गुणा करेंगे तो दोनों क्या होगा, कार्य ही होगा। तो हमें चाहिए किसका? बाद वाले का। तो बाद वाला अंश में रहेगा और पहले वाला हर में रहेगा। ठीक है ना? बाद वाला कहाँ रहेगा? अंश में रहेगा और पहले वाला हर में रहेगा। समझे बात? नहीं होगा? नहीं समझ पाए? देखिए 90 आदमी 12 घंटे 16 दिन में, और चाहे अगर आपको लिखना ही है W तो यहाँ लिख लीजिए W1। ठीक है ना? बराबर 70 आदमी 8 घंटे 24 दिन में। ठीक ना? तो किसका पूछ रहा है? दूसरा वाला पूछ रहा है। तो ये किस में आना चाहिए? अंश में आना चाहिए। जो जिसके बारे में बात होती है वो अंश में आता है, और इसके सापेक्ष पूछ रहा है कि किस में आएगा? हर में आएगा। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है W2 बटे W1। इस कार्य का ये कितना हिस्सा है? जैसे हम कहें 5 20 का कौन सा हिस्सा है, तो आप क्या कहेंगे? 1/4 ही तो कहेंगे। तो 5 कहाँ आएगा? अंश में। और 20 कहाँ आएगा? हर में। तो आपको W2 बताना है W1 के सापेक्ष। ठीक है ना? तो W2 बताना है W1 के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? 70 गुणे 8 गुणे 24 बटे में 90 गुणे 12 गुणे 16। हो जाएगा ना? कंफ्यूजन नहीं ना राजनाथ? ठीक। हाँ, और अगर कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं, बस बटे कर लीजिए। ठीक ना? और अगर ऑप्शन में तो उल्टा दिखेगा ही, अगर उल्टा है तो उल्टा कर दीजिए, उसमें क्या है। डिफरेंस? अरे भाई, जब जैसे कोई चीज 3/4 4/3 ऐसे ही तो ये जब बनेगी तो बनेगी। अब दोनों सीम ऐसे तो हो नहीं सकता है, अलग अलग कुछ दिया होगा ना। 9/7 देगा कहीं को? 9/7 नहीं देगा ना। 9/7 देगा तो दो, एक सही 2/7 देगा ना। आगे चलें।
अरे कुछ नहीं करना भाई, जिसके सापेक्ष बात हो रही है वो रहेगा हर में, और जिसके बारे में बात हो रही है वो रहेगा अंश में। ठीक है ना? आगे चलिए, कितना हुआ? इसे छोड़ दें, रहने देते हैं ना। 130 134 तक हो गया है ना? का शैलेश दूसर गाड़ी आवत बा का? अरे तो घर से फोन आए तो गाड़ी न किता है तो आए, दूसर कंबाइन आवत है। हाँ?